शादाब अंसारी ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा में सफलता के झंडे गाड़ दिए। देखिए पूरा मामला। राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयन होने पर कोटा के वक्फ नगर निवासी शादाब अंसारी का स्वागत करने राजस्थान कर्मचारी माइनॉरिटी एसोसिएशन रकमा के सदस्य उनके घर पहुंचे, जहां शादाब व उनके पिता का साफा बांध और मुंह मीठा करवाकर स्वागत किया। इस मौके पर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष खालिद शेख सहित तमाम कमेटी सदस्य मौजूद रहे। इस अवसर पर शादाब ने सूचना इंडिया से बात करते हुए अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता व गुरुजनों को दिया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार वह जी तोड़ मेहनत करते थे और कितने संघर्षों के बाद इस मुकाम को हासिल किया। आगे देखिए सूचना इंडिया से ब्यूरो चीफ रवि समारिया की शादाब व उनके परिवार से खास बातचीत। कहते हैं संघर्ष की राह आसान नहीं होती, यूं ही नहीं मिल जाती राही को मंजिल, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसा बना घोंसला, तो चिड़िया बोली तिनका तिनका जुटाना होता है। और ऐसे ही संघर्ष और सफलता से अपना मुकाम बनाने वाले शादाब अंसारी कोटा शहर के एक छोटे से इलाके से आते हैं, बफनगर से। हमारे बीच मौजूद है इस समय शादाब। उनसे हम जानेंगे RAS राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में इनका हाल ही में चयन हुआ है, और शादाब से हम बात करेंगे। इससे पहले हम बताना चाहेंगे कि हाल ही में कोटा शहर में चयनित इन 4 चेहरों में शादाब ने भी अपनी एक ऑल इन वन रैंकिंग को हासिल किया है, और शादाब को हम सबसे पहले इसके लिए बधाई देना चाहेंगे। शादाब, आपका स्वागत है। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा शादाब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस जिसमें प्रशासनिक सेवा का एक मुख्य स्थान होता है, आगे किस प्रकार के परिवर्तन देखना चाहते हैं और आपके आइडियल कौन रहे हैं इसमें? जी, मेरे आइडल तो मेरे ब्रदर रहे हैं, जो खुद अभी GST इंस्पेक्टर हैं, मुंबई के अंदर पोस्टेड हैं। और मैं चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर परिवर्तन की बात अगर मैं करूँ तो ख़ास तौर से जो मुस्लिम समाज है, जो आज के समय एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे काफ़ी पिछड़ा हुआ है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं है। मेरे जहाँ तक सुनने में आया है, ओनली 10 पीपल का सिलेक्शन हुआ है, इट इज़ लेस देन 1%। मेरा मानना है कि अगर मुस्लिम लोग, मुस्लिम कम्युनिटी अपने बच्चों को अगर पढ़ाए और इस तरह से अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर अगर वो आएँ तो शायद कम्युनिटी का कुछ बेहतर हो सकता है। अदरवाइज़ मेरे को नहीं लगता कुछ और ज़रूरत है इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंदर चेंजेस की। कितने चैलेंजेस थे आपके सामने और कैसा टास्क था, और कितनी मुश्किल और कितने प्रयास आपको करने पड़े RAS तक पहुंचने के लिए? ये देखिए, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था RAS के अंदर। सेकेंडली जो मेरे स्ट्रगल की कहानी है वो मैंने जैसे बताया पहले आपको, मेरे फैमिली के साथ स्ट्रगल रहा। मुझे कुछ स्ट्रगल यहाँ झेलने पड़े, जैसे कि राजस्थान के पेपर्स जो होते हैं जनरली वो हिंदी मीडियम के अंदर होते हैं, और मैं क्योंकि इंग्लिश बैकग्राउंड से बिलोंग करता था, मुझे कई बार बुक्स को पूरा ट्रांसलेट करके नोट्स बनाने पड़े खुद के लेवल पे। मैंने कोचिंग नहीं कर पाया इसी वजह से, क्योंकि लैंग्वेज कंस्ट्रेंट था। मैंने खुद ही सेल्फ प्रिपरेशन की। खाना खुद बनाया करते थे, खुद खाया करते थे। तकरीबन 10 से 12 घंटे लाइब्रेरी में स्पेंड किया करते थे, और ये चीज़ 24 ये कहूँगा मैं कि हर वीक मैंने यही काम किया जब मैं रहा जयपुर के अंदर। तो मुझे लगता है कि यही मेरे स्ट्रगल की कहानी थी और इसी से मुझे मकाम हासिल हुआ। अच्छा शादाब, आपने बताया स्ट्रगल की कहानी। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कब सबसे पहले मन में आया कि मुझे RAS बनना है? जी, टू बी फ्रैंक बात करूँ, SSC में 2 बार फेल होने के बाद मेरे मन में आया कि मुझे अब RAS करना चाहिए, क्योंकि मैं समझ चुका था कि SSC मेरे बस की बात नहीं है। इट इज़ मोर बेस्ड ऑन स्पीड रेदर देन स्किल्स। तो मैंने सोचा अब मुझे लाइन चेंज करने की आवश्यकता है, और मैं अब RAS की तरफ मैं तब से ही मुड़ गया। कहते हैं कि असफलता ही सफलता की कहानी लिखती है, और शादाब ने जैसा कि बताया कि 2 बार उन्होंने क्या असफलता मिली, बावजूद उन्होंने अपनी सफलता को कभी छोड़ा नहीं, और उसके लिए वो निरंतर प्रयासरत रहे, कोशिश करते रहे। अच्छा, तो शादाब, मैं आपसे जानना चाहूँगा इस अचीवमेंट के पीछे आपके आइडियल जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, फैमिली सपोर्ट के अलावा आपको किस किस प्रकार का सपोर्ट मिला? अपने फ्रेंड सर्किल से बात करें या फिर आपके ऑल ऑफ टाइप जो आपकी कम्युनिटी थी, उनसे किस प्रकार का सपोर्ट मिला? जी देखिए, मैं जहाँ पे जाके रहा, जिन लोगों के बीच में रहा, वो खुद लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, तो उन लोगों से मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला। अगर मैं अपने आस पड़ोस की अगर बात करता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, मैं जयपुर जाके मैंने तैयारी की थी, खुद से मैंने सेल्फ स्टडी की थी। तो मुझे एज प्रेजेंट कोटा के अंदर कुछ एज सच मेरे को कोई बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन मेरे को डेफिनेटली जयपुर के अंदर जो आसपास के लोग थे उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। इनफैक्ट जब मेरा पेपर था, लाइब्रेरी 10 बजे बंद हो जाया करती थी, लेकिन उन लोगों ने 12 बजे तक उसको रात में ओपन किया मेरे पढ़ने के लिए। सिविल सर्विसेज के अंदर कई प्रकार के बदलाव आ गए हैं। सिविल सर्विसेज अब काफ़ी ज़्यादा पहले से ज़्यादा चैलेंजिंग हो गई है, और अब वैसा परिवर्तन भी नहीं रहा जैसे पहले अधिकारियों के पास में परिवर्तन होता था, और अब काफ़ी सारे टास्क मिलने लगे हैं, और काफ़ी अब इस तरीके से देखा जाए तो अब इस प्रक्रिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा मेंटली को भी अपन को प्रिपेयर करना होता है। किस प्रकार से परिवर्तन देखते हैं राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर?
जी, सबसे बड़ा मैं परिवर्तन जो देख रहा हूँ राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर, सभी कुछ आज के समय चीज़ें जो जा रही हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो ट्रांसपेरेंसी की तरफ जा रही हैं, क्योंकि सभी चीज़ अब IT बेस्ड हो गई हैं। तो ज़रूरत हम लोगों को है आज के समय ईमानदारी से अपना काम करते हुए और बिना किसी नियम को तोड़ते हुए अपना काम पूरी तरीके ईमानदारी से करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में हमें ज़्यादा बेहतर ईमानदार ऑफिसर मिलेंगे। जो अभी भ्रष्टाचार की खबरें जो आ रही हैं उनसे कहीं ना कहीं हमें निजात मिलेगी। अच्छा, जैसा कि शादाब ने बताया, हम इनके संघर्ष की कहानी, अब इनके परिजन हमारे साथ में मौजूद है। सबसे पहले बात करेंगे हम शादाब के पिता से कि आज अब शादाब RAS में चयन हो गए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? हकीकत में बहुत अच्छा लग रहा है और मेरी शुरू से ही दिली इच्छा रही कि हमारे बच्चे भी कोई ऐसी सर्विसेज में निकले एडमिनिस्ट्रेशन में, ताकि हम लोग अपने समाज में एक मैसेज दे सकें। तो मैंने जब भी इससे बात की और समझने की कोशिश की तो मैंने कहा बेटा कुछ बनेंगे इस तरह से ताकि लोग ये बात जाने कि भाई हम लोग भी पढ़ने में एडवांस हैं, हम भी पढ़ सकते हैं। और अल्लाह ने दिमाग सबको एक जैसा दिया है, अगर मेहनत करेंगे तो उसका फल ज़रूर निकलेगा। और अल्लाह ने इसको खुद काफ़ी इसने मेहनत की और उस बिना पर आज ये इस मकाम पे पहुंचा है। कितने सरल और साधारण है शादाब, क्या बताना चाहेंगे बचपन से? शादाब बहुत ही बहुत डेडिकेटेड बच्चा है, हर चीज़ में इसमें टैलेंटेड। और बचपन से जब पढ़ता था सेंट पॉल स्कूल में पढ़ा है, प्राइम इसकी एजुकेशन सेंट पॉल माला रोड से हुई है, तो हमें लगता था कि ये कुछ कर सकता है, मुझे इसका पता था। तो अल्लाह के करम से पहले अटेम्प्ट में इसने इस एग्ज़ाम को कंप्लीट करो, माशाल्लाह अच्छी इसकी रैंक आई। जितने अपने मुस्लिम बच्चे हैं उन सब में टॉपर है ये आज की तारीख में। और इंशाल्लाह मेरी इसकी दुआ है अल्लाह से कि आगे भी ये तरक्की करे और आगे भी कोई दूसरे कंपटीशन की तैयारी करे तो अच्छा बेहतर रहेगा। आज आप ही की कम्युनिटी से और माइनॉरिटी की बात करें हम तो रकमा एसोसिएशन यहाँ पर मौजूद है, शादाब का सम्मान करने यहाँ पे आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसे महसूस कर रहे हैं और क्या बताना चाहेंगे? रकमा का जो गठन हुआ था, जो इसको ऑर्गेनाइज बनी थी, उसमें हम सब प्राइमरी मेंबर्स रहे हैं और हमने ये सोच के इस संगठन को बनाया ख़ास तौर से। हालांकि इसका बेसिक उद्देश्य तो हमारे कर्मचारियों में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम एक दूसरे से सोल्व भी होती है और काफ़ी इससे हम लोगों को फ़ायदा हुआ है। और दूसरा मकसद हमारा यही रहा कि हमारे बच्चों में हम लोग ये चीज़ डेवलप करें कि भाई पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो मैंने देखा, मैं खुद एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर्ड लेक्चरर हूँ, मैंने देखा पहली बात तो ये मैं कहूँगा अपने साथियों से भी, हमारे कौम के लोग साथियों से भी, कि पहली तो दीन की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और नंबर पे दुनिया की पढ़ाई। सेकंड नंबर पे मैं प्रेफरेंस करूँगा दुनिया की पढ़ाई। अगर दीन की पढ़ाई नहीं है तो दुनिया की पढ़ाई नहीं कर सकता बच्चा। तो मैं यही कहना चाहूँगा इससे कि हम लोगों ने रकमा में ये हमारा मिशन है और बहुत जल्दी हम निश्चित रूप से इस तरह के बच्चों को मोटिवेशनल क्लासेस के रूप में, हम कोचिंग के रूप में भी हम इस चीज़ को रकमा के माध्यम से, रकमा के जरिए हम लोगों को पहुँचाना चाहेंगे, अपने बच्चों का हौसला अफजाई करना चाहेंगे। जैसा कि आपने देखा कि शादाब के पिता का कहना था कि दीन की पढ़ाई यानी कि धर्म की राह पर चलकर आप अपने लक्ष्यों को, अपने मुकाम को जरूर हासिल कर सकते हैं और उसके लिए अगर आप दिन रात प्रयासरत रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको अपनी मंजिल भी आसान लगने लगेगी। अब हमारे बीच मौजूद है शादाब की अम्मी, शादाब की माताजी, उनसे हम बात करेंगे किस प्रकार से उन्होंने शादाब को बचपन से लेकर आज जवानी तक, जब आज वो RAS अधिकारी के रूप में चयन हो गए हैं तो बतौर आपके बेटे के साथ साथ एक वो अब राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के भी एक तरीके से अधिकारी नियुक्त हो गए हैं, तो कैसे देखती हैं आप उस शादाब को और आज के इस शादाब को? ये पहले भी वैसा ही था और अभी भी वैसा ही है मेरे लिए। तो बहुत मेहनती बच्चा है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। जब स्कूल में पढ़ता था तो सिर्फ एक बार पढ़ता था, एग्ज़ाम में कोई पढ़ाई नहीं करता था। तो वो वही है, अभी भी वही है और उस वक्त भी वही था। और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे पूरी ज़िंदगी की मेरी मेहनत यही है। मेरे दोनों बच्चे आज अच्छे मकाम पे हैं, ये मेरी पूरी ज़िंदगी की कमाई है। मैंने इसके लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया बस अपने बच्चों को बनाने के लिए। तो मैं तमाम लेडीज़ से, हमारी जो माएँ होती हैं, उनसे कहूँगी कि अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके भविष्य बनाने के लिए वो हमेशा वर्क करती रहें, हमेशा उसके लिए कुछ ना कुछ करें, उनके लिए दुआएँ करें, उनको मोटिवेशन करें उनके लिए। और वो ज़रूर कहीं ना कहीं बच्चे अपनी माँ से इतने लगाव में होते हैं कि वो उसको ज़रूर मानेंगे अपने। हम देखते हैं कि बच्चे मानते नहीं हैं माँओं की बातों को, मगर नहीं, वो बच्चे ज़रूर मानते हैं अगर उनको हम अच्छे तरीके से सही राह पर दिखाएं, गलतियों से रोकें। तो और मैंने यही किया और आज मेरे बच्चे इसी लायक हैं। अच्छा, कब आपको ये महसूस हुआ या कब आपको ये लगा हो कि हाँ शादाब एक ना एक दिन कभी न किसी न किसी एक अचीवमेंट को हासिल करेगा? कि जैसे कहते हैं ना, किसी एक सफल इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो हम बात करें यहाँ पर शादाब की सफलताओं के पीछे वो भी आपको श्रेष्ठ मानते हैं और आपको अपना आइडियल मानते हैं। तो क्या बताना चाहेंगी, कब आपको ये महसूस होने लगा कि शादाब जरूर एक ना एक दिन ऐसा बड़ा अचीवमेंट हासिल करेगा? नहीं, ये बचपन से ही ऐसा था। इसकी टीचर्स इसकी बहुत तारीफ़ करती थी और जब शायद 4th क्लास में था तो इसने एक वो दिया था, कंपटीशन दिया था सरस्वती शिक्षा संस्थान का, तो उसमें ये अवार्ड लेके आया था। तो हमें उसी वक्त लग गया था कि ये बच्चा आगे जाके कुछ करेगा।
और हम ठीक है, वक्त लगा थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा रास्ता लंबा हो गया इसका। बाकी हमें शुरू से ये पता था कि और जहाँ पे जिस फील्ड में भी गया उस फील्ड में इसने बहुत बेहतर किया है। जब इसने एमटेक किया तो उसमें बहुत बेहतर किया, और उसके बाद जब इस फील्ड में आया तो उसमें बेहतर किया। हाँ, कि घर वालों ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया। ऐसा कोई जहन में आपके ताज़ा किस्सा हो कि भाई क्या नाम है, जब मैं इस जर्नी में आप चल रहे थे आरएएस की में, तो ऐसा कोई आपके जहन में कोई किस्सा हो जो आज हमारे यूथ और मोटिवेशन के तौर पे आप बताना चाहेंगे कि जो लोग आप जैसा आपको आइडियल मानते हैं या फिर आप जैसा इस राह पर जाना चाहते हैं, आरएएस बनना चाहते हैं, बतौर सिविल और एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? डेडिकेशन के अलावा इस एग्ज़ाम को पास कर पाना इम्पॉसिबल है। सेकंड चीज़ मेरा मानना है कि डेडिकेशन के साथ साथ आपको स्टडी होना पड़ेगा, आपको निरंतर काम करना पड़ेगा डेडिकेशन के साथ। थर्ड थिंग, स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। केवल हार्ड वर्क से एग्ज़ाम आप क्लियर नहीं कर सकते। और मैं आखिर में यही कहूँगा कि अगर आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आप सब कुछ चीज़ें भूल के केवल एग्ज़ाम के ऊपर फोकस करिए, जैसा कि अर्जुन ने किया था, जैसा कि भगवान राम ने किया था, केवल मछली की आंख देखी थी। उसी तरीके से मैं कहूँगा कि केवल एक अपने फोकस पे लक्ष्य को फोकस कीजिए और उधर की तरफ आप अग्रसर होइए। डेफिनेटली कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। लक्ष्य पर फोकस हो जाइए और कामयाबी को हासिल कर लीजिए, ये मूल मंत्र शायद आपका बताना है। और संगठन के साथी इनके जो फादर हैं वो हमारे संगठन के सलाहकार हैं। इसके अलावा प्रदेश की महासमिति के रकमा के सदस्य हैं। जब हम इनसे मिलते थे, इनके फादर से, तो ये खुद एक डेडिकेटेड पर्सन है और कौम के नौनिहालों को, ख़ासतौर पर महिलाओं को शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, ये अक्सर खुद ही कहते थे। हमारा संगठन जो है उसका मूल मंत्र ये है कि बालिका शिक्षा पे भी विशेष ध्यान देना है। कौम के जो बच्चे, होनहार बच्चे, उनको आगे लाना है। कि शादाब साहब का, नजमुद्दीन जी के सुपुत्र का आरएएस में चयन हुआ है, तो हमें सभी को खुशी का ठिकाना नहीं रहा और हमें लगा कि हमारे ही टीम से कोई बच्चे का एक आरएएस राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में चयन हुआ है, जो कि माइनॉरिटी के लिए बहुत बड़ी बात है। संगठन जो है राजस्थान अधिकारी कर्मचारी माइनॉरिटी एसोसिएशन, इसका मतलब ही यही है कि माइनॉरिटी की छुपी हुई प्रतिभाओं को आगे लाना और समाज के वंचित लोगों को न्याय दिलाना, उनका हक दिलाना। इसके अतिरिक्त शिक्षा पर विशेष फोकस रकमा का सदैव रहा है और कर्मचारियों के लिए सहयोग, श्रम और शांति की बात ये संगठन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे सभी भाई रकमा के टीम के साथ यहाँ पर मौजूद हुए, शादाब साहब का स्वागत किया, इस्तकबाल किया। साथ ही धन्यवाद उस माँ को जिसने ऐसा पुत्र को जन्म दिया जो कि हर कसौटी पर खरा उतरा है। और आगे भी उम्मीद कि अन्य माएँ इन मदरसे प्रेरित होंगी और अपने अपने बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा देंगी, जिसके फलस्वरूप आगे और माइनॉरिटी के बच्चों का कल्याण हो, बच्चे विकास करें, समाज विकास करे, माइनॉरिटी के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है गवर्नमेंट सर्विसेज में आए और खासतौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में खालिद शेख जी, जिन्होंने बताया कि शिक्षा से कैसे परम उपलब्धि को पाया जाता है। और आपने देखा कि जो अपनी मेहनत और अपने कला कौशल के मार्फत अपनी सफलता और अपने सपनों के झंडे गाड़ने वाले शादाब अंसारी से हमने आपको मिलाया, उनके परिवार से हमने आपको मिलाया। और हम तो आपको यही कहना चाहेंगे, जज्बा और जोश और जुनून आकर आपके अंदर कायम है तो आप किसी भी हर एक मंजिल को पा सकते हैं। अपनी सफलता को पाने के लिए आप कभी पीछे नहीं रहें और हम इसी प्रकार से आपके साथ में जुड़े रहेंगे। देखते रहिए सूचना इंडिया। धन्यवाद।